मैं फिल्म जगत की आखिरी मुगल हूँ। सुरों की मल्लिका आशा दीदी ने जब ये कहा, तब किसी ने नहीं सोचा था कि वो एक दिन संगीत की दुनिया को यूं दर्द भरे सन्नाटे में छोड़ जाएंगी। करीब 2 साल पहले 91 की उम्र में दुबई की लाइव कॉन्सर्ट में दम मारो दम गाकर उन्होंने न सिर्फ दर्शकों को झुमाया, बल्कि विक्की कौशल के मशहूर तौबा तौबा स्टेप से सभी को मंत्रमुग्ध भी कर दिया। अब वो आवाज हमारे बीच नहीं रही। 8 दशकों से भी लंबे अरसे में, जिसमें 4 पीढ़ियां जवान हो जाती हैं। आशा भोसले ने कहा था, मेरी जिंदगी एक खुली किताब रही है। मैंने कभी खुद को पर्दे के पीछे नहीं रखा, ना ही किसी तरह का भेदभाव किया। शायद यही वजह है कि लोग मुझे अपना मानते हैं। आज जब वो हमारे बीच नहीं है, तो ये कमी किसी अपने बेहद करीबी को खो देने जैसा दर्द दे रही है। एक ऐसा गम जो लंबे समय तक हमें खाता रहेगा। 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के गोवा में जन्मी आशा भोसले का जन्म संगीतमय परिवार में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक जाने माने एक्टर और शास्त्रीय गायक थे। संगीत विरासत में मिला, मगर आशा को संगीत से ज्यादा खेल कूद में रुचि थी। उन्होंने बताया था, मेरे पिताजी संगीत के महारथी थे और भाई बहन भी संगीत प्रेमी। पिताजी मुझे संगीत की तालीम देने की कोशिश करते, मगर मैं तो खेल कूद और घर के कामों में मगन रहती। हमारे स्कूल में एक मास्टर जी थे। वो जब भी मुझे और दीदी को साथ गाने के लिए कहते, मैं भाग जाती थी। मेरे घर वाले, आस पड़ोस के लोग मुझे बुद्धू, पठान, पहलवान जैसे नामों से बुलाते। शादी के बाद आशा की जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रही। आशा जी अपने बारे में बताती हैं, कोई मुझसे कहे कि मैंने गाना कब और कैसे सीखा, तो मैं कहूंगी गायिका बनने के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था, मगर घर की खस्ता हालत पर भोसले साहब ने ही मुझे गाने के लिए प्रेरित किया। कई लोग दावा करते हैं कि उन्हें तो हमेशा से पता होता है कि क्या बनना है, मगर मैं ऐसा नहीं कह सकती। मैं तो समय के प्रवाह के साथ बहती चली गई। शादी के बाद दिक्कतें बढ़ गई थी। हम लोग बोरीवली में रहा करते थे। उस जमाने में लक्ष्मी, मिंडवा, मूवी टोन, फेमस स्टूडियो, ये सभी घर से बहुत दूर थे। आने जाने में समय भी बहुत जाता और पैसे भी। एक आध गाना मिल भी जाता तो पैसे मिलने के लाले पड़ जाते। काम पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। माँ तो कई बार कहती, गलती से मेरे घर में लड़की पैदा हो गई, इसे तो लड़का होना चाहिए था। वक्त बदलता रहा, धुनें बदलती रही, लेकिन आशा की आवाज में वही ताजगी और जोश हमेशा कायम रहा, जैसे हर दौर में उन्हें फिर से नया बना देता हो। बाद के सालों में भी उन्होंने खुद को सीमित नहीं किया। AR रहमान के साथ रंगीला, लगान, ताल और तक्षक जैसी फिल्मों में गाकर उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी आवाज पर उम्र का कोई असर नहीं पड़ता। उन्होंने उर्मिला मातोंडकर से लेकर ऐश्वर्या राय तक नए दौर की हीरोइनों को भी अपनी नशीली आवाज दी। जहां कई पुराने कलाकार बदलते संगीत और रिमिक्स के दौर से असहज थे, वहीं आशा ने इसे खुले दिल से अपनाया। उन्होंने अपने ही गानों को नए अंदाज में पेश किया और नई पीढ़ी तक अपने संगीत का जादू पहुंचाया। उनका सफर आसान नहीं था, मगर उनकी जिद, मेहनत और अलग पहचान बनाने का जुनून आखिरकार जीता। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज हमारे बीच हमेशा जिंदा रहेगी। अलविदा आशा ताई। ब्यूरो रिपोर्ट, K News India।